तो हम एक आंदोलनकारी छात्र संगठन रहे हैं और हम एडमिन पर चढ़कर अपनी मांगों को पूरा कराने वाला छात्र संगठन रहे हैं और छात्रों के मुद्दे पे इसलिए हम सबसे मुखर तरीके से बोलेंगे। अपना यूनिवर्सिटी PU-SU में चुनकर आते हैं तो हम इस पेपर लीक के मामले पर, एग्जाम के मामले पर पूरे बिहार भर में बोलेंगे। यहाँ पर महिलाओं का डाटा तक सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं कि मगध महिला में कुछ दिन पहले ही, हम रिसेंटली की ही ये न्यूज़ बता रहे हैं कि वहाँ की 10,000 छात्राओं का डाटा लीक हो जाता है और वहाँ का प्रशासन, वहाँ प्रिंसिपल है, वो इस पर अकाउंटेबिलिटी पेश नहीं करता। हॉस्टल का बुनियादी स्थिति ऐसा हो गया है कि ना वहाँ सही से रहने का व्यवस्था है। एक रूम में चार स्टूडेंट को दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, तो बताइए वो कैसे रहेंगे। छोटे छोटे रूम हैं और पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम का इशू है। सारे बुनियादों को देखते हुए हम लोग तमाम जब सीनेट में आएंगे जीत के, तो इस सारी समस्या को उठाने का कोशिश किया जाएगा। एसोसिएशन आयसा के सेंट्रल पैनल से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ। हम लोग इस बार सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार का सबसे बड़ा स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये बिहार में एजुकेशन का एक नैरेटिव सेट करता है। हम देखते हैं कि पूरे बिहार भर में शिक्षा का जो स्तर है उसको बिल्कुल जर्जर किया जा रहा है और अब यही जर्जरता अब पटना यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां आज तक कभी सेशन लेट नहीं हुआ, जहां कभी टीचर्स की बहाली में परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी सेशन लेट होना शुरू हो गया है। रिक्त पदों पे टीचर्स की बहाली नहीं हो रही है, स्टाफ की बहाली नहीं हो रही है, कैंपस की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला है वो भी सॉल्व नहीं हो रहा है। सेशन लगातार लेट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे IT सेल का, और महिला सुरक्षा का जो सवाल है, जेंडर सेंसिटाइजेशन का जो सवाल है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग निजीकरण के खिलाफ हैं, हम लोग जेंडर GS कैश और ICC की बॉडी का गठन चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल की बॉडी का गठन चाहते हैं, समता समानता चाहते हैं। कि अब तक जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन चुनकर आ रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके ताल्लुक सत्ता से है, इसलिए वो एडमिन पे चढ़कर बोल नहीं रहे हैं। तो हम एक आंदोलनकारी छात्र संगठन रहे हैं और हम एडमिन पर चढ़कर अपनी मांगों को पूरा कराने वाला छात्र संगठन रहे हैं और छात्रों के मुद्दे पे इसलिए हम सबसे मुखर तरीके से बोलेंगे। और पूरे बिहार भर में हम देखते हैं कि शिक्षा में जो जर्जरता आ गई है, पेपर लीक का मामला है, एग्जाम लेट होने का मामला है, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आयसा का ये कहना है कि अगर हम पटना यूनिवर्सिटी PU-SU में चुनकर आते हैं तो हम इस पेपर लीक के मामले पर, एग्जाम के मामले पर पूरे बिहार भर में बोलेंगे। मेरा नाम अदिति हुआ, मैं पटना कॉलेज से समाजशास्त्र की छात्रा हूँ और इस बार मैं पूसू 2026 में महासचिव प्रत्याशी हूँ, जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट हूँ। हम पटना विश्वविद्यालय में देखते हैं कि इसका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसकी गरिमा को जो मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है। शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, शैक्षणिक गिरावट लगातार होते आ रही है। हम देखते हैं इसका कारण कहीं ना कहीं यहाँ की प्राइवेट एजेंसी का जो मुद्दा है कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, IT सेल प्राइवेट हाथों में है, यहाँ पर महिलाओं का डाटा तक सुरक्षित नहीं है। हम देखते हैं कि मगध महिला में कुछ दिन पहले ही, हम रिसेंटली की ही ये न्यूज़ बता रहे हैं कि वहाँ की 10,000 छात्राओं का डाटा लीक हो जाता है और वहाँ का प्रशासन, वहाँ प्रिंसिपल है, वो इस पर अकाउंटेबिलिटी पेश नहीं करते। IT सेल इस पर अकाउंटेबल नहीं होता और यहाँ की VC भी कुछ जवाबदेही नहीं होती और सप्ताह भर तक ये डाटा हैकर्स के पास होता है। तो ये बड़ा सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ का ये स्थिति हो गया है कि अब लोग डिग्रियों पर यहाँ बस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बाकी जो स्थिति है, स्पोर्ट्स की स्थिति है, कल्चरल एक्टिविटी की स्थिति है, वो भी पूरी तरह से गिर चुकी है और लोग बस यहाँ डिग्रियों के लिए पढ़ने आ रहे हैं। ये बहुत निंदनीय बात है कि अब पटना कॉलेज की स्थिति इतनी गिर गई है कि लोग बस डिग्री लेना चाहते हैं। और वो डिग्री में भी अगर बात करें, प्राइवेटाइजेशन की जो मार हम झेल रहे हैं, ये डिग्री भी अब हमें मिल नहीं पा रही है ढंग से। रिजल्ट जो है उसकी चेकिंग ढंग से नहीं हो रही है। एजेंसी जो है वो स्टूडेंट का ब्लैंक रिजल्ट निकाल देते हैं जिसमें उनका नाम नहीं होता, उनके मार्क्स नहीं होते। इस तरह के रिजल्ट्स पहुंच रहे स्टूडेंट्स के पास। तमाम तरह की हम दिक्कतें देखते हैं। एडमिट कार्ड जब निकलता है तो उस पर फोटोग्राफ जो स्टूडेंट का नहीं होता, किसी और का होता है।
हम देखते हैं बहुत सारे केसेस जिसमें दूसरे के फ़ोटोज़ पर दूसरे के नाम है, दूसरे के सिग्नेचर्स हैं और एक एक रोल नंबर पे दो दो कैंडिडेट्स के हैं। तो इस तरह की लापरवाही जो ये बरत रहा है, ये डिग्री देने का भी जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और पूरी तरह से कैंपस डेमोक्रेसी भी यहाँ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये चुनाव का माहौल है और चुनाव भी इस तरह के से कराए जा रहे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा कैंपस खाली है, सेशंस बंद है, क्लासेस नहीं चल रहे हैं, हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रमज़ान का समय है, होली का समय है, शैक्षणिक गिरावट के कारण यहाँ क्लासेस भी बहुत ठप चल रही हैं और इस समय पे ये चुनाव करवाया जा रहा है। कैंपस को पूरी तरह से अपॉलिटिकल करने की जो साजिश है, स्टूडेंट जो यहाँ आइडियोलॉजिकली शेप होने आते हैं विश्वविद्यालय में, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कैंपस से मिलती है। हम भी बहुत कुछ सीखे हैं, कैंपस से सीखे हैं और हमें कैंपस से वंचित रखने का जो साजिश है वो बहुत यहाँ पे भारी चल रहा है। चुनाव, एग्ज़ाम और स्पोर्ट्स सब एक टाइम पे करा दिया जाता है और स्टूडेंट्स को सिलेबस का भार, जो कि छात्र विरोधी नीति NEP है, वो सब घोल कर पिलाने की जो साजिश है वो यहाँ चल रही है। हम इन सब के खिलाफ लड़ रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। मेरा नाम विवेक हो गया, मैं पटना लॉ कॉलेज से लॉ कॉलेज में मेरा नाम विवेक हो गया, विवेक कुमार। मैं लॉ कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज का छात्र हूँ। अभी तमाम मांगों को लेके हमारे साथी जो बताए हैं उसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देख लीजिए फी वृद्धि, जैसे मेरा लॉ कॉलेज है उसमें LLM के छात्र जो पढ़ते हैं, पहले था 6,000 समथिंग, अभी उसको कर दिया है 22,000 समथिंग की। और वोमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उसका फीस 1 लाख के लमसम था, उसका फीस वृद्धि का मामला आया है। और रिजल्ट का मामला, ये सारे मामले तो हमारे साथी बता चुके हैं। और जैसा कि देख रहे हैं अभी हॉस्टल का बुनियादी स्थिति ऐसा हो गया है कि ना वहाँ सही से रहने का व्यवस्था है। एक रूम में चार स्टूडेंट को दे दिया जाता है, अलॉट कर दिया जाता है, तो बताइए वो कैसे रहेंगे। छोटे छोटे रूम हैं और पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम का इशू है। सारे बुनियादों को देखते हुए हम लोग तमाम जब सीनेट में आएंगे जीत के, तो इस सारी समस्या को उठाने का कोशिश किया जाएगा और प्रशासन से मांग किया जाएगा कि ये सारे सुविधा को पूरा करे। जैसे आप PhD में देख रहे हैं, PhD का प्रॉपर क्लास ये नहीं है, जर्जर स्थिति है सारे चीज़ का। लैब का देख रहे हैं, केमिकल नहीं है। जितने भी छात्र आते हैं तो वो ऐसे घूमते हुए बस डिग्री लेने के लिए आते हैं, जबकि इस पटना विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो यही सब मांग को लेके हम तमाम प्रशासन से मांग करेंगे सीनेट में आने के बाद, और हम लोग का ये मांग रहेगा। और देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग का लड़ाई रहता है, सड़क से लेकर सदन तक हर जगह लड़ाई करते हैं और यहाँ भी करते रहेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा और सुना कि हमारे तीनों जो कैंडिडेट हैं एक मजबूती के साथ आइसा इस बार चुनाव में उतरा है और कैंपस के तमाम सवाल हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में जिस तरह से शिक्षा पर एक हमला है और पूरे देश भर की शिक्षा पे हमला इस तरह से किया जा रहा है कि हाशिए पर के जो छात्र हैं, जो महिलाएं सेक्शन से आ रहे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए कोशिश किया जा रहा है कि नहीं आने देने का विश्वविद्यालय में। तो इस बार की जो पटना छात्र संघ की, जो पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की लड़ाई है, वो मूलतः इस सवाल से लड़ते हुए, NEP से लड़ते हुए, जेंडर जस्टिस के सवाल पर लड़ते हुए, सोशल जस्टिस के सवाल पर लड़ते हुए इस बार आइसा इस बार मैदान में आया है। और 3 मजबूत कैंडिडेट 3 पदों पर, जो अध्यक्ष पद पे सबा आफरीन, उसके बाद उपाध्यक्ष पद पर विवेक कुमार और महासचिव के पद पे अदिति सिंह आ रहे हैं। और इन तीनों का इतिहास इस तरह से रहा है कि हर समय छात्रों के मुद्दों पर, छात्रों के सवालों पर कैंपस में पटना यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में आपको इनकी आवाज़, इनके नारे, इनके कह लीजिए कि संघर्ष दिखाई देंगे। तो इसीलिए आज ज़रूरी है कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ में एक ऐसे मजबूत चेहरों को आना चाहिए। और इसीलिए तमाम छात्रों से, पटना यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों से हम अपील करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के इस लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस के वैल्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए हर सवाल पर, चाहे वो मूलभूत सवाल हो, चाहे कैंपस के पानी का सवाल हो, चाहे कैंपस के अंदर के महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे IT सेल में जिस तरह से बताया अदिति ने कि किस तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है और कई सारे डाटा महिलाओं के लीक कर दिए जाते हैं।
ये शर्मनाक है इस कैंपस के लिए। तो उस सारी चीज़ों से लड़ने के लिए एक मजबूत यूनियन को चुनिए इस बार। पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए सबा आफरीन, महासचिव पद के लिए अदिति सिंह और उपाध्यक्ष पद के लिए विवेक कुमार को इस बार चुनिए आप लोग।